हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय जखराना। आज हम एक नई बुक का रिव्यू करेंगे जिसमें केवल एक बुक नहीं होगी, बुक है तीन और तीनों ही बुक मार्केट में बहुत अच्छी पहचान रखती हैं। आज हम देखेंगे स्कूल व्याख्याता के लिए फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए स्कूल मैनेजमेंट की तीन बुक, उनका एक तुलनात्मक हम उनका करेंगे रिव्यू, जिसमें हम लेके चल रहे हैं एक तो जो कि नाथ पब्लिकेशन का स्कूल मैनेजमेंट की बुक है उसको आपके बीच में लेके आएंगे। एक बुक रहेगी कलाम पब्लिकेशन की जो न्यू बुक आई है कि उसका हम रिव्यू करेंगे। और तीसरी जो बुक है बहुत ही फेमस है राठ पब्लिकेशन की स्कूल मैनेजमेंट की बुक। इन तीनों बुकों का हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, रिव्यू करेंगे। आज हम इन तीनों बुक्स का पहले थोड़ा थोड़ा अलग अलग बताते हैं, फिर इनका हम तुलनात्मक रिव्यू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं आपकी नाथ पब्लिकेशन की बुक को। तो देखिए, नाथ पब्लिकेशन की बुक फ्रंट पे आप देखेंगे इस प्रकार दिखाई देगी, बैक में इस प्रकार दिखाई देगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके तीन लेखक है, पवन भौरिया सर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, विनोद टेलर है और डॉक्टर MR भादु हैं। दिखने में ये आपको इस प्रकार की दिखाई देगी इस साइड से। बैक में चलते हैं तो तीनों लेखकों का फोटो लगा हुआ है और इसकी फिक्स प्राइस है 190 रुपये। अब देखिए साथियों, अगर हम यहाँ देखते हैं तो इन्होंने जो ये अनुक्रमणिका दे रखी है, विषय सूची दे रखी है, वो समस्त टॉपिक हैं जो आपकी व्याख्याता भर्ती में स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो टॉपिक रखे गए हैं वो समस्त टॉपिक इसमें दिए गए हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको दिखाऊं, ये विगत भर्ती परीक्षा के हल प्रश्न पत्र हैं जो स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 नवंबर पेपर हुआ है उस पेपर को दे दिया। फिर संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 का दे दिया, फिर 2022 का सामान्य शिक्षा विभाग का दे दिया। इस प्रकार से ये विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न दे रखे हैं। थोड़ा जल्दी ही देख लेते हैं, फिर आपसे मैं बात करेंगे। एक बार बुक को जरूर देख लें, बाकी मैं तो बताऊंगा क्योंकि मैंने इन बुक्स को बहुत गहनता से पढ़ा है। ये पहला टॉपिक आ गया है शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना कार्य एवं सिद्धांत। फॉन्ट काफ़ी मोटा है, वन लाइनर रूप में लिखा गया है, अर्थात टू वे में नहीं लिखा गया है। एक जो कागज होता है उसको डबल साइड से लिखा जाता है, उसको टू वे बोलेंगे अपन, बाकी वन वे लिखा गया है। इस प्रकार से देखते हैं, कहीं कहीं फ्लो चार्ट है। ये जैसे अपन देखते हैं कि ये पहला टॉपिक आपका समाप्त होने को है और फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। MCQ नहीं दिए गए, अभ्यास प्रश्न इसमें नहीं दिए गए। दूसरा टॉपिक शुरू हो गया है, काफ़ी मार्जिन बचा हुआ है। अगर इसको टू वे में लिखते, यानी कि हम कहें टू साइड लिखते, अगर इस प्रकार से, तो इसमें शायद और पेज संख्या कम हो सकती थी। देखिए कितना खाली जगह है, बहुत खाली जगह है हर जगह। फिर तीसरा, दूसरे टॉपिक के पीछे भी MCQ नहीं दे रखे हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण निरीक्षण तीसरा टॉपिक शुरू हो गया है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तीसरा टॉपिक समाप्त हो गया, यहाँ भी कोई MCQ नहीं दे रखे। तो एक बार मैं आपको सारा तो टॉपिक्स नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बार थोड़ा थोड़ा आप बीच बीच में देख लें। बाकी मैं फिर कंपैरिजन करूँगा जब आपको ये सब चीज़ें वापस रिपीट होंगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो को दोहराव किया जाए। आपने लास्ट में देखेंगे इसमें कोई शब्दकोश नहीं दे रखा है। अब बात करते हैं कलाम पब्लिकेशन की स्कूल मैनेजमेंट की एजुकेशनल मैनेजर। इसके लेखक हैं डॉक्टर SS यादव सर। कलाम पब्लिकेशन सीकर से आए, नवीन संस्करण है बिल्कुल। ये तीनों ही बुक नवीन है और ये इस प्रकार से दिखाई देती है। बैक में देखते हैं तो SS यादव सर का फोटो दे रखा है और इसकी फिक्स प्राइस है 180 रुपये। अब इसको खोलते हैं तो देखिए, इन्होंने भी अनुक्रमिका दे रखी है। इन्होंने टॉपिक 10 दिखाए हैं, समस्त टॉपिक हैं जो आपकी RPSC ने जो सिलेबस जारी किया है, सारे टॉपिक इसमें हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे कि राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य भाग 1
इसमें 4 टॉपिक इंक्लूड कर दिए। फिर राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य भाग 2, इसमें फिर 4 टॉपिक। यानी इसमें थोड़ा सा बच्चे को, नए बच्चे को ये दुविधा होगी कि कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है, और फिर परीक्षा के टाइम पे अगर बच्चा रिवीजन करेगा तब भी उसको ये थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये पहला टॉपिक आ गया है। इसमें इन्होंने प्रीवियस ईयर का कोई पेपर नहीं दिखाया अभी तक, तो सीधा टॉपिक पे आ गए हैं। इसे 2 वे में लिखा गया है, 2 पार्सन में, यानी कि हम कह सकते हैं 2 तरफा लिखा गया है। डायग्राम्स का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही टॉपिक खत्म होता है एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज की संख्या यहाँ पहले में जैसे 24 है। दूसरा टॉपिक चल रहा है, 2 वे में लिखा है, आकर्षक अंदाज में लिखा गया है। और जैसे ही हम ये दूसरा टॉपिक जैसे हम देखते हैं, दूसरा टॉपिक समाप्त है, फिर एमसीक्यूज हैं। इस प्रकार हम देखते हैं टॉपिक के बाद में एमसीक्यूज दे रखे हैं इन्होंने। आगे एक लास्ट का देखते हैं, और लास्ट का ये जैसे एक संस्थागत नियोजन है, इसके लास्ट में फिर एमसीक्यूज दे रखे हैं। वो दूसरी बात है, एमसीक्यू हैं ये बहुत कम है इनमें, कलाम पब्लिकेशन में। लास्ट में संक्षिप्त शब्दकोश इसमें दे रखा है। अब बात करते हैं अपन तीसरी जो बुक है, राठ पब्लिकेशन से आई है, जयपुर से। ये नवीनतम संस्करण है, और इसमें भी इसके लेखक है अजय जखराना, जो कि व्याख्याता हैं। पीछे ये लेखक का परिचय दे रखा है, और ये आने वाली उनकी बुक्स हैं। और इसमें इन्होंने कोई अपने चैनल का नाम भी दिया है, जिस पे आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। इसकी प्राइस है 160 रुपये। चलो अंदर देखते हैं क्या है। शुरुआत में लेखक ने ये अपनी क्लब से को प्रार्थन, ये कुछ विद्वान लोग हैं जिन्होंने, इन विद्वानों ने इस बुक के बारे में कमेंट किया है। यहाँ इनकी विषय सूची बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने 19 टॉपिक दिए हैं। इन्होंने प्रत्येक टॉपिक को खुलकर दिया है, जैसे दीक्षा राइज, इस्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, संस्थागत नियोजन, नेतृत्व की शैलियाँ, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, यानी हर टॉपिक को अलग किया है, जिससे स्टूडेंट को उस टॉपिक को पढ़ना है या रिवीजन करना है तो उसे खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जो 17 नवंबर 2024 को पेपर हो, उसको भी इन्होंने यहाँ रखा है। फिर प्राध्यापक 2022 के संस्कृत शिक्षा विभाग का भी पेपर रखा है। फिर ये और पेपर नहीं रख रहे हैं। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन पहला टॉपिक आ गया है, इन्होंने 2 वे में लिखा है। अब देखिए 2 पार्सन में लिखा है, फ्लो चार्ट का प्रयोग किया है, पिक्चर्स का भी प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं कि साथियों, हाँ, टॉपिक खत्म होने के बाद इस टॉपिक में जैसे 43 मैंने काउंट कर रखे हैं, इन्होंने मार्किंग नहीं, 43 क्वेश्चन दिए हैं। एमसीक्यूज खूब दिए अभ्यास के लिए। दूसरा हो गया जैसे, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि फ्लो चार्ट्स बनाए गए हैं, और जहाँ ज़रूरी थे बहुत हैं। और फिर इन्होंने 23 दूसरे में टीक्यूएम में 23 क्वेश्चंस है। इस प्रकार से इनके सभी की तो नहीं दिखा पाएंगे, लास्ट में फिर इनको रिपीट होगा, इसलिए मैं रिपीटेशन नहीं चाह रहा हूँ। आप बीच बीच में देखते चलें थोड़े बुक को, आपको लगेगा बिल्कुल सही है। फिर देखो यहाँ एमसीक्यू आगे, प्रत्येक टॉपिक के बाद में पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चंस दिए गए हैं। लास्ट में देखते हैं साथियों कि लास्ट में हम देखते हैं फिर यहाँ संक्षिप्त शब्दकोश आ गया है, जो कि कलाम ने भी दिया है और राठ ने भी दिया है। अब साथियों, मैं इन तीनों बुक्स के बारे में तुलनात्मक एक अध्ययन किया है, उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले करते हैं अपन कि राठ पे इसकी अगर पेज क्वालिटी देखी जाए तो पेज क्वालिटी में सबसे टॉप इनमें पड़ती है कलाम की। कलाम की पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियर स्टाइल की है, बहुत ही अच्छी शाइनिंग दे रहा है, वाइटनेस बहुत अच्छी है, बिल्कुल दूधिया है। उसके बाद में पेज क्वालिटी राठ की अच्छी है, 19-20 अंतर है। राठ का पेज बहुत अच्छा है, मोटा है, लेकिन इसमें उतनी वाइटनेस नहीं है जितनी कि कलाम में। और फिर तीसरे नंबर पे पेज क्वालिटी में पड़ती है नाथ की। देखिए इसकी वाइटनेस काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा पेज क्या है, कमज़ोर है। लेकिन आप ये गए 19-20 का ही अंतर है तीनों में। सबसे बेहतर है
पेज क्वालिटी में कलाम, दूसरे नंबर पे है राठ और तीसरे नंबर पे है नाथ। फिर हम करते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज तीनों का ही विजुअलेबल है, आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, कोई समस्या नहीं आएगी। राठ में भी समस्या नहीं आएगी, कलाम में भी समस्या नहीं आएगी, फॉन्ट इसका भी बहुत अच्छा है और ये समस्या नाथ में भी नहीं आएगी। फिर भी इनका तुलनात्मक देखें तो नाथ का फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा मोटा है अकॉर्डिंग इनके। तीसरी बात आते हैं तीसरे पॉइंट पे साथियों, तो हम देखते हैं कि इनको किस साइड में लिखा गया है। इसको टू वे में लिखा गया, टू पार्टीशन में, एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया राठ को। इसी स्टाइल में लिखा गया है कि हम देखेंगे कलाम को, ये बड़ा अट्रैक्टिव होता है ये तरीका लिखने का, आजकल चल रहा है टू पार्टीशन में, एक ही अगर पेज को दो पार्ट में बांट दिया गया है। लेकिन नाथ ने वन पार्टीशन में लिखा है, सीधा सीधा लिखा है वन पार्टीशन, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। इससे क्या है, ये स्पेस बच जाता है तो पेज संख्या बढ़ जाती है। फिर अपन आते हैं कि साथियों कि इसमें टोटल पेज संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं टोटल पेज संख्या इसकी राठ की। तो राठ में टोटल पेज संख्या है 173, क्योंकि लास्ट में 174 तो खाली है, 173 173। फिर देखते हैं अपन कि नाथ में कितनी है। तो नाथ की पेज संख्या साथियों 168 है, जहां तक है 168 168। तो पेज संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है, ये 173 था, ये 168 है। और कलाम की पेज संख्या 164। तो इस आधार पे देखते हैं 5-7 पेपर्स का ज़्यादा अंतर है कि इसमें पेज सबसे कम है 164 है, इसमें 168 है, 4 पृष्ठ ज़्यादा है, इसमें इससे करीब 7-8 पृष्ठ ज़्यादा है 173। अब बात करते हैं साथियों कि इनके मूल्य की। तो देखिए ये फिक्स प्राइस में है, तीनों ही फिक्स रेट में है। तो राठ की 160 रुपये की है। फिर देखते हैं हम नाथ की, तो नाथ की 190 रुपये की, इसकी प्राइस सबसे महंगी है, नाथ की 190 फिक्स। और कलाम की फिक्स प्राइस है 180, यानी 180 और 190 में तो ज़्यादा अंतर है नहीं। तो सबसे महंगी तो पड़ रही है आपकी नाथ और सेकंड नंबर पे महंगी पड़ रही है आपकी कलाम। और इनके कंपैरिजन 160 रुपये की है इनकी, ये है राठ वालों की। फिर देखिए साथियों इनको देखते हैं विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, यानी फ्लो चार्ट कितने इस्तेमाल किए गए हैं, सारणियाँ कितनी बनाई गई हैं और इंडेक्स कितने बनाए गए हैं, या हम ये कह सकते हैं डायग्राम कितने बनाए गए हैं, उनके आधार पर समझाने का प्रयास। तो देखो इस मामले में राठ ने बहुत अच्छे फ्लो चार्ट बनाए हैं। इसी प्रकार से आप बार बार देखेंगे फ्लो चार्ट राठ में बहुत अच्छे हैं कि इन्होंने डायग्राम सारणियों के द्वारा चीज़ों का समझाने का प्रयास किया है। देखिए आप इसी प्रकार से हम देखेंगे साथियों, बीच बीच में आप देख सकते हो, देखो मानचित्र मैप का भी प्रयोग किया गया है, फ्लो चार्टों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं फ्लो चार्ट के मामले में राठ से बिल्कुल भी कम नहीं पड़ी है कलाम। कलाम ने भी बहुत अच्छे फ्लो चार्ट डायग्राम इनका इस्तेमाल किया है। तो हम कह सकते हैं इस मामले में ये दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। लेकिन इसमें देखते हैं नाथ में, इसमें सारणियों का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है, फ्लो चार्ट बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, इसमें सीधा सीधा मैटर लिखा गया है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ सारणियां बनाई गई हैं। तो यहाँ कह सकते हैं फ्लो चार्ट के मामले में, प्रस्तुतिकरण के मामले में नाथ पिछड़ गई है कलाम के और राठ की तुलना में। अब देखते हैं साथियों इसका भाषा की सरलता किसकी सबसे ज़्यादा है। अगर भाषा की सरलता की बात की जाए तो आप चाहे एक एक टॉपिक को पढ़ के देख सकते हैं कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि किसी भी टॉपिक को आप बुक डिपो पे जाएंगे पढ़ेंगे तो भाषा सबसे ज़्यादा सरल है, बहुत इजी है, वो है राठ की। इन दोनों की भाषा राठ की तुलना में थोड़ी जटिल है, बाकी इनकी सेम सी ही भाषा है। राठ की भाषा ज़्यादा सरल है कलाम और नाथ की तुलना में। फिर देखते हैं कि साथियों अभ्यास प्रश्न यानी कि थ्योरी टॉपिक आपका खत्म हो गया, उसके बाद में एक्सरसाइज के लिए कितने एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज दिए गए हैं राठ में। चाहे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकता हूं कि ये पहला टॉपिक खत्म हो गया है और इस पहले टॉपिक के बाद में 43 हैं। कलाम में देखते हैं साथियों
कलाम में इसी टॉपिक के बाद में अगर हम देखते हैं तो कितने दिए गए हैं, अगर देखें 24, यहाँ 43 हैं। राठ में इसी टॉपिक के बाद में कितने 43 और कलाम में 24, यानी आधे आधे दे रखे हैं ये मानिए। और नाथ ने एमसीक्यूज नहीं दिए, नाथ ने एमसीक्यूज नहीं दिए। टॉपिक खत्म हो जाता है और टॉपिक के बाद में कोई भी एमसीक्यू नहीं दिया गया है। देखिए, तो इस प्रकार से हम करें, एमसीक्यूज को देखते हैं, अभ्यास प्रश्नों की संख्या को देखते हैं तो नाथ तो बिल्कुल ही पिछड़ गया, उसमें है ही नहीं। कलाम राठ के सामने पिछड़ गया है। जितने राठ ने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, अभ्यास प्रश्न दिए हैं, उसकी आधी संख्या में भी कलाम ने नहीं दिए हैं। चाहे आप और भी एक दो टॉपिक को ले सकते हैं, जैसे दूसरा टॉपिक हम लेके चलते हैं, इसमें है शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टीक्यूएम। टीक्यूएम में अगर हम देखते हैं तो इसमें 23 एमसीक्यूज हैं, किसमें, राठ में। और इसमें टीक्यूएम में कितने हैं देख लेते हैं कि यहां आ जाते हैं 115 पेज पर, 115। इन्होंने टीक्यूएम के लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं, वो मैं देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर इनकी 14 है, तो देखिए आपको अंतर स्पष्ट दिखाई दे, यहाँ 14 है और वहां पर मैंने आपको बताया दिया थी इनसे डबल है करीब। तो यहाँ इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो अभ्यास प्रश्नों में कलाम राठ से पिछड़ गया है। अगर किसी को थ्योरी पढ़नी है और फिर अभ्यास प्रश्न भी इसी में करने हैं तो राठ पुस्तक कलाम से भारी पड़ेगी और ये बिल्कुल पिछड़ गई है। फिर हम देखते साथ में विगत भर्ती परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र थे, जो पिछले लास्ट ईयर में जो भी एग्जाम्स हुए हैं स्कूल व्याख्याता के, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आए हैं, उन प्रश्नों को इसमें रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कलाम का दिखा देता हूं। कलाम ने विगत भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी पेपर यहां पर प्रकाशित नहीं किया है, किसी पेपर को स्थान नहीं दिया गया। चाहे 2 नवंबर 2024 का संस्कृत शिक्षा विभाग का वो पेपर भी देखने को नहीं मिला, 2022 के, 2020 के, इनमें बीच बीच में जरूर कोई कोई प्रश्न के सामने लिख रखा है कि ये प्रश्न उस भर्ती में आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये नाम मात्र के हैं। तो विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का इसमें अनदेखी की गई है पूरी तरह। अब आते हैं कि राठ में देखिए, शुरुआत में मैंने दिखाया था 2024 का पेपर है संस्कृत शिक्षा विभाग का, जो अभी 17 नवंबर को 2024 को आया था। 2022 का संस्कृत विभाग का है, लेकिन अब देखते हैं हम 2022 के सामान्य शिक्षा विभाग के प्रश्न पत्र इसमें नहीं दे रखे। ये दूसरी बात है कि इन्होंने जो प्रश्न की जो संख्या दे रखी है, इसमें बीच बीच में जरूर दिखा रखा है 2000 HM 2018, फर्स्ट ग्रेड 2020, इस प्रकार से दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो फर्स्ट ग्रेड 2018, फर्स्ट ग्रेड 2018, ये तो जरूर है, लेकिन 2022 के पेपर जो सामान्य शिक्षा विभाग के हुए वो इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी इसमें 2022 के भी हैं, 2020 के भी हैं। अगर हम नाथ की बात करें तो नाथ में 2024 का भी है, फिर देख रहे हैं कि 2022 का भी है। तो इस प्रकार 2018, इन्हें सारे पेपर्स इसने विगत भर्ती परीक्षाओं के पेपर दे रखे हैं। फिर इसी प्रकार से साथियों हम आगे बढ़ते हैं, तो अब इनका देखते हैं प्रेजेंटेशन का तरीका। तो प्रेजेंटेशन के तरीके में साथियों कि अगर देखते हैं, कलाम में और राठ में बिल्कुल 19-20 का ही अंतर है, कड़ी टक्कर है। सबसे टॉप प्रेजेंटेशन, देखिए मैं इस बुक का राइटर हूं तो मैं ये बोलूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन राठ का है, लेकिन हम इसको भी 19 नहीं कह सकते हैं। कलाम का भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन कलाम किस रूप में पिछड़ रही है, 2 रूपों में पिछड़ रही है। कलाम इस रूप में पिछड़ रही है कि एक तो इसमें एमसीक्यू अभ्यास प्रश्न कम है और थोड़ी सी इसकी राठ की भाषा ज्यादा सरल है। तो अब देखते हैं साथियों, एक एक बुक की कमियां मैं बताता हूं। राठ की बुक की सबसे बड़ी कमी आपको ये दिखाई देगी, 2022 के जो सामान्य शिक्षा भर्ती के जो पेपर थे, उन प्रश्नों को इसमें नहीं रखा गया है। अगर हम देखते हैं, उन प्रश्नों को इसमें नहीं रखा गया है। तो अगर इसको किसी स्टूडेंट ने खरीद लिया है तो आरपीएससी के साइट से 2022 के प्रश्नों को जरूर देख ले। बाकी लेखक मैं स्वयं हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये निःशुल्क मैं यूट्यूब के माध्यम से करवा दूं।
अब देखिए यहाँ पर इसमें सभी एक तो मुख्य रूप से यही कमी थी, बाकी अगर 2022 के भी पेपर इसमें रख दिए जाते तो मैं दावे के साथ ये कह सकता था आपको किसी दूसरी बुक की कभी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आपकी प्रश्न पत्र तो विगत भर्तियों के सभी दे दिए गए हैं, लेकिन टॉपिक के बाद में अभ्यास प्रश्न नहीं दिए गए हैं। इसलिए अगर ये अभ्यास प्रश्न दे देते तो यह भी बुक बहुत अच्छी बुक बन सकती थी, लेकिन यह बुक इन दोनों बुकों से पिछड़ गई है। अब देखते हैं कि यहां पर देखते हैं कि कलाम की सबसे बड़ी कमी यह हुई कि विगत भर्ती परीक्षाओं के पेपर नहीं दिए गए और अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी संख्या राठ की तुलना में कम है, भाषा थोड़ी सी राठ की तुलना में हल्की सी कठिन है, और तीसरी बात है कि इनका जो इंडेक्स है वो इन्होंने इतना शॉर्ट कर दिया कि बच्चा परीक्षा के समय जब इसको दोहराएगा तब उसे निश्चित तौर पे उस टॉपिक को खोजने में दिक्कत आएगी। जबकि राठ में इन्हीं टॉपिकों को एक एक को खुल करके दिखाया है, तो इससे क्या है, परीक्षा के टाइम पे बच्चे को अगर शिक्षा दर्शन में कोई चीज कंफ्यूजन है तो सीधा डायरेक्ट 47 नंबर पेज पर जाएगा और देख लेगा। यहाँ पर उसे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, पर ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चे को थोड़ी ये प्रॉब्लम देगी। तो देखिए साथियों, तीनों ही बुक बहुत बेहतरीन बुक हैं। अगर फिर भी मेरी राय मानी जाए तो कलाम में और राठ में कड़ी टक्कर है, और राठ निश्चित तौर पर कलाम से भारी पड़ रही है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि साथियों, ये मेरी ओपिनियन है, आपको जो बुक ज़्यादा बेहतर लगे आप बुक डिपो पे जाना, तीनों बुक्स का एक एक टॉपिक पढ़ना, आपको जो बुक बहुत अच्छी लगे उस बुक को खरीदना। धन्यवाद मित्रों।